दोस्तों नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल 2024 के एक एक सीट का अब मैं समीकरण धीरे धीरे बताता चलूंगा। आपको समझना होगा। सबसे पहले आमला सीट लोकसभा। आमला लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव ने ऐसा खेल किया कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भी जुगत लगा ले, कितना भी अब तगड़ा प्रत्याशी दे ले कि हार पक्की है। जातीय समीकरण और सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। आपको बता दूं कि वर्ष 2009 में आमला में 13.1 लाख मतदाता थे और वर्ष 2014 में बढ़कर जो है 15.86 लाख हो गए, जबकि 2019 चुनाव में 17.70 लाख हो गए। अब एक एक आपको जातीय आंकड़े को बताता हूं। यहां पे जो आपको बता दें, आमला सीट पर बात करें तो नीरज मौर्य को जो टिकट मिला। नीरज मौर्य कौन है बता दूं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के बहुत करीबी थे, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टियों की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बहुत ज़्यादा अखिलेश यादव के करीबी माने गए और जमीनी नेता हैं। इसलिए जो है कि नीरज मौर्य को जो है कि यहाँ पे बढ़त इतनी तगड़ी दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी वहाँ पे समीकरण बैठा ले, लेकिन हार भारतीय जनता पार्टी की पक्की है। सपा ये आमला सीट निश्चित तौर पर जीत के देगी। आपको समीकरण समझा देता हूं, पूरी कहानी यहीं से समझ जाओगे। अगर बात करते हैं तो वोटरों का जातीय गणित यहाँ पे है। मुस्लिम जो है कि 3.5 लाख वोटर मुस्लिम है आमला लोकसभा सीट पर, और एससी समाज के लोग ये भी 3.5 लाख है। क्षत्रिय 2.25 लाख है। कश्यप जो समाज का वोट है 50 लाख है। यादव समाज का वोट है 1.75 लाख से, और ब्राह्मण जो है 1.50 लाख है। वैश्य 1 लाख है। मौर्य शाक्य मिला के जो है कि 1 लाख है, जिस समाज से आते हैं नीरज मौर्य, और अन्य जो है 1.70 लाख है। कुल 17.70 लाख यहाँ पे वोटर है। अब मैं आपको सियासी गणित समझाता हूँ कि कैसे समाजवादी पार्टी जो यहाँ पे जीत समाजवादी पार्टी की पक्की है। भाजपा कोई भी षड्यंत्र भी रचे तब भी हार भाजपा का पक्का है। आपको बता दें कि अगर बात करते हैं मुस्लिम शाक्य यादव, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो लगभग 7 लाख यहाँ पे वोट बैंक बनता है। मुस्लिम का 3.5 लाख और यादव का जो कि 1.75 लाख, और बात करते हैं मौर्य शाख का 1 लाख, मिला के 6.99 मतलब लाख होता है। मतलब 7 लाख के करीब पहुंच जाता वोट बैंक। ये बेस वोट की बात कर रहा हूं, बाकी और बताता हूं। और इसमें अगर बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट की बात करते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और खासकर जो है कि वैश्य समाज का वोट माना जाता है कि ब्राह्मण का ये भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है। तो इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, ब्राह्मण का 1.5 लाख, वैश्य का 1 लाख और छत्री का 2.25 लाख, तो 4.75 लाख ही जो है कि वोट बैंक हो रहा है। मतलब 2 लाख से ज्यादा वोटों से यहाँ पे बढ़त है। अब बात करते हैं एससी समाज में जातीय जनगणना आरक्षण के मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव की टीम पूरी तरह से लगी है। उसमें भी जो कि एससी समाज का वोट दोनों तरफ जाएगा, बहुजन समाज पार्टी में भी जाएगा, तो यहाँ पे जो कि एससी समाज का वोट दोनों तरफ बराबर बटेगा। बात करते हैं कि अन्य वोट जो 1.70 लाख है, उसमें वो अन्य ओबीसी एससी एसटी समाज के हैं, उसमें भी दोनों तरफ बटेगा, बहुजन समाज पार्टी में भी जाएगा। तो 2 लाख की जो बढ़त है ये बरकरार है कोर वोटरों की। मुस्लिम, शाक्य और साथ में जो कि शाक्य सैनी कुशवाहा मुस्लिम, और साथ में जो कि यादव समाज का मिला दिया जाए तो 7 लाख वोट हो रहा है। तो किसी नीरज मौर्य जो जमीनी नेता है एससी एसटी ओबीसी में, उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो जो राजनीति की शुरुआत कर चुके हैं, तो बहुत तगड़े और परफेक्ट जमीनी नेता हैं। तो यहाँ पे आमला सीट पर कितना भी गुणा गणित अगर करती है भारतीय जनता पार्टी, तो यहाँ पे कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी की जीत पक्की मानी जा रही। जो राजनीतिक विशेषज्ञों की राय है, राजनीतिक जो समझदारी के लोग जो राजनीति को परखते हैं, समझते हैं, उनका यही कहना कि आमला सीट जो है कि समाजवादी पार्टी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और एक एक सीट का मैं डेली आप लोगों का आंकड़ा और बताऊंगा कि यहाँ किसका जीत का आंकड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार इस चैनल पर बने रहिए। आज आमला सीट की, आने वाले और वीडियो में अगली कोई और सीट का मैं समीकरण समझाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।